बोकारो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी पब्लिश किया गया है अंडर NPCDCS एंड NPHCE के द्वारा। तो चलिए हम लोग टोटल डिटेल जो है इसका वेबसाइट पे जाके हम लोग चेक कर लेते हैं और यहाँ पे जानने का ट्राई करते हैं कि कौन कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और उसको सैलरी कितना मिलने वाला है, इसका स्टार्टिंग डेट क्या है, इन डेट क्या है और बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉब डिटेल पे डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहे या फिर पहुंचते रहे, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा जो है झारखंड से रिलेटेड न्यू जॉब मिलते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बोकारो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे एक ब्राउजर को आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे सिंपली गूगल पे सर्च करना है बोकारो झारखंड। इससे सर्च करने के बाद जो आपके पास फर्स्ट लिंक मिल जाएगा bokaro.nic.in, इस पे आप क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस मेन्यू यहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें एक नोटिस का आपके पास लिंक मिल जाएगा। उस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है रिक्रूटमेंट का एक लिंक मिलता है, उस पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक रिक्रूटमेंट का एक पेज सामने आ जाता है। तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट का एक पेज मिल गया है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में टाइटल है, सेकंड में डिस्क्रिप्शन है, थर्ड में आपका स्टार्ट डेट और फोर्थ में आपका इन डेट एंड लास्ट में आपका फाइल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पोस्ट का टाइटल क्या है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर NCD प्रोग्राम। NCD प्रोग्राम के द्वारा जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स पे हायर किया जा रहा है। और यहाँ पे अधिक जानने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सिविल सर्जन, ठीक है, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड है ये जॉब्स। और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 22/12/2020 को हुआ है और इसका लास्ट डेट जो है 11/1/2021 है। अब हम लोग टोटल डिटेल जो है ब्रीफ में जानने के लिए यहाँ पे व्यू पे आप क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं टोटल डिटेल जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट है, सैलरी क्या है और इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका एज लिमिट क्या है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यह हम यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज साफ कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल हम लोग एक एक करके पढ़ के यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं, मतलब काम के जो नॉलेज है, ठीक है, उसको गेन करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कि कितना है। देखिए यहाँ पे स्टाफ नर्स का है, स्टाफ नर्स NCD में यहाँ पे दो टाइप के हैं, अलग अलग लेवल का है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का है और दूसरा जो है CHC लेवल का है, ठीक है। दोनों अलग अलग लेवल का है, लेकिन दोनों का जो कैटेगरी है, ठीक है, वो नर्स की है और दोनों का जो मंथली आप बोल सकते हैं 18,900 रुपये दोनों का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें अलग अलग है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड का बात करें हम लोग तो यहाँ काउंसलर का है। फोर्थ का यहाँ बात करें तो स्टाफ नर्स का ही है, लेकिन इसमें लेवल अलग है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको जो है ये काम मिलेगा और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि CHC लेवल का ही अलग है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर फिफ्थ नंबर में हम लोग देखें तो रैबिलिटेशन वर्कर्स का है, ठीक है, और लास्ट आपका जो है वो लैब टेक्नीशियन का है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग टोटल डिटेल जो है जान लेते हैं। यहाँ पे सैलरी जो है लगभग सबका सेम है, सिर्फ यहाँ पे काउंसलर का जो है 15,000 रुपया है और टोटल जो सैलरी है वो सबका 18,900 रुपया है। फर्स्ट का हम लोग स्टाफ नर्स का NCD का देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 3 है, ठीक है। एक है अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं। OBC के लिए एक है और OBC 2 के लिए एक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद CHCL स्टाफ नर्स लेवल CHCL के लिए जो है वो यहाँ पे 4 पोस्ट है टोटल और जनरल के लिए एक है, ठीक है, के लिए आपका OBC 2 के लिए एक है, ST SC के लिए एक है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग थर्ड का बात करें अगर काउंसलर का, तो इसमें जो है आपका OBC 2 का एक है, ठीक है, टोटल इसमें एक ही पोस्ट है। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर में बात करें स्टाफ नर्स NPHC के द्वारा जो पोस्ट हायर किया गया है, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 4 है और जनरल में एक, OBC के लिए एक, OBC 2 के लिए एक, SC के लिए एक है। उसी तरह से फिफ्थ नंबर में आप देख सकते हैं टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे एजुकेशन का बात कर लेते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एज लिमिट। यहाँ पे नीचे आने के बाद टोटल डिटेल जो है आप देख सकते हैं। एक एक करके पढ़ पाना और बताना बड़ा टफ काम होता है, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा और यहाँ पे एक एक करके बताने में टाइम भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम कुछ
पॉइंट्स जो है डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन का बात कर लें तो यहाँ पे फर्स्ट जॉब जो स्टाफ नर्स का था उसमें आपको GNM क्वालिफिकेशंस, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट यानी कि एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, कहाँ से, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। इसी तरह से आपको टोटल डिटेल जो है आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एज का बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए, और आप जानते हैं कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 साल होना ही चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम नहीं दिया है, मैक्सिमम दिया हुआ है 40 साल होना चाहिए। तो आप जानते हैं ये तो प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे वाला का भी बात कर ले तो आप देख सकते हैं एक एक करके, आप इतना पढ़ना और फिर बताना तो बड़ा टफ काम है, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं और इसको अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू स्पीड पोस्ट के द्वारा इस जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है उस पे आपको सेंड करना है। और यहाँ पे फी भी एक कुछ फिक्स कर दिया है, जैसे कि जनरल या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कटवाना होगा, और अगर ST SC है तो आपको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कटवाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है अपना सर्टिफिकेट का कॉपी और जो है ये फॉर्म जो अभी हम लोग नीचे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है, इसको फिल करने के बाद अपना जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसका कॉपी आपको इसके साथ असाइन करना है और फिर आपको स्पीड पोस्ट में सबमिट करके सेंड कर देना है। और डिटेल जो रहेगा वो डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ पे सेंड करना है। और यहाँ पे ये जो है डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि शाम 5 बजे 11/1/2021 से पहले जो है आपको ये भेज देना है। इसके बाद अगर आप भेजते हैं या फिर पहुंचता है आपका, ठीक है, तो वो रिसीव नहीं किया जाएगा उसके द्वारा, ठीक है, और वो एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म का बात करें तो फॉर्म यहाँ पे आप जनरल इन्फॉर्मेशन जो होता है कैंडिडेट का वो आपको यहाँ पर भर देना है। और एक चीज और, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो पोस्ट का कोड जो है वो मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक यहाँ पे पोस्ट कोड जो है दिया हुआ है, जैसे कि ये देखिए पोस्ट कोड है, सीरियल नंबर के बाद पोस्ट कोड है, तो वहाँ आपको फॉर्म में पोस्ट कोड का रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज आपको वहाँ पे फिल कर देना है मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे 12th लेवल का भी एक फॉर्म पोस्ट है, आप देख सकते हैं। ये सारा चीज एक एक करके आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद और इसमें कोई चीज तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फोटो लगा देना है, यहाँ पे अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो चीज यहाँ पे डाल दीजिए। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, डेट और प्लेस यहाँ पे डाल दीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि न्यू नोटिस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।